दोस्तों वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर जो ऑलमोस्ट हर किसी के पोर्टफोलियो में है। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश, आई एम सेवियर रिसर्च एनालिस्ट। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर ही। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तीन बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई हैं वोडाफोन आइडिया के लिए और ये लास्ट 3-4 दिनों में ही आई है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कमेंट आया था केएम बिरला जी का, जो कि एक बहुत ही बड़ा कमेंट निकल के आया, जहां पे उन्होंने बोला कि अब वोडाफोन आइडिया का जो शिफ्ट फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है सर्वाइवल से ग्रोथ की तरफ। आप सब लोगों को पता ही है, जितनी भी टर्न अराउंड स्टोरी होती है वो ही स्टॉक मल्टीबैगर बनते हैं। जहां पे कंपनी पहले सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी कि सिर्फ और सिर्फ हम मार्केट में टिके रहें, अब वो यहाँ पे ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव कमेंट है एंड टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे निकलते हुए आ रहा है। इसका आप कमेंट का एक बारी रीजन भी समझो कि रीजन क्या था। वहां पे इन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की हमें यहाँ पे जजमेंट देखने को मिली थी एडजस्टेड एजीआर के लिए, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू के लिए, वो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है एंड ये ही इसका टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। यहाँ से कंपनी एक टर्न ले रही है। किसके लिए? जहां पे लड़ाई हो रही थी खाली उसके लिए, सर्वाइवल के लिए, अब लड़ाई होनी है यहाँ पे हमारी ग्रोथ के लिए। आगे बात करते हैं। सेकंड पॉजिटिव न्यूज समझो। आपके साथ टेक्निकल भी फंडामेंटल दोनों चीज आगे डिस्कशन करूंगा, पर जो न्यूज आई है पहले वो बता देता हूं। ये न्यूज है कब की? ये है 29 जनवरी की, जहां पे कंपनी कह रही है अब हम 45,000 करोड़ इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स करने वाले अगले 3 साल में। इनको वोडाफोन आइडिया को या टर्न अराउंड स्टोरीज को 2 दिन 3 दिन के लिए मत सोचो। कंपनी खुद कह रही है कि हम 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं अगले 3 साल में। एक और टर्निंग पॉइंट है कंपनी के लिए, इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो यहां से हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी एक वापसी कर रही है। आगे आगे एक और इससे भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज जो आगे निकल के आई, वो ये लेटेस्ट ही न्यूज है। आप देख सकते हो 30 जनवरी की ही ये न्यूज है यहाँ पे, जहां पे एक रेटिंग एजेंसी, केयर रेटिंग एजेंसी, आप देखोगे केयर रेटिंग ने कंपनी की जो स्टेबल से, जो इनकी पहले इन्होंने दे रखा था कि कंपनी स्टेबल है, ठीक ठाक चल रही है, उसको एजेंसी ने अब टर्न कर दिया है अपने को पॉजिटिव की तरफ। ये भी एक नॉलेजेबल न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो भी क्यों करा है? क्योंकि एजीआर रिलीफ आ चुके हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जो अभी मैंने आपको दिखाया वो भी यहाँ पे कंपनी लेते हुए चल रही है। तो ये तो थी पॉजिटिव 3 न्यूज। इसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं हम दोस्तों थोड़ा सा फंडामेंटल की तरफ। फंडामेंटल में हम देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके इन्वेस्टर्स की तरफ। यहाँ पे जो होल्डिंग है आप देखो, 49% होल्डिंग। 49% होल्डिंग किसकी है? 49% होल्डिंग है गवर्नमेंट की। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट खुद चाहती है कि कंपनी ये बनी रहे। जब खुद कंपनी की, सॉरी, गवर्नमेंट की होल्डिंग 49% है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कंपनी मर जाए, क्योंकि वहां पे उसी का पैसा डूबता हुआ दिखेगा। कौन कौन से प्लेयर ऑलरेडी हैं मार्केट में? जियो है एक आपका, एक भारती एयरटेल है, ये दो ही हैं इसके मेजर प्लेयर। इसके बाद क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, एटलीस्ट 3-4 कंपनी होनी चाहिए, अदरवाइज वहां पे मोनोपोली होती हुई दिखेगी। इसीलिए गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वोडाफोन इंडिया मार्केट में बनी रहे एंड उसी के लिए यहाँ पे एजीआर रिलीफ हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, इक्विटी डालना हो, कुछ ना कुछ हमें देखता हुआ हमेशा मिलेगा ही। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आप देखते हुए चलो क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो जहां पे आप देखो कंपनी का अब स्टेबल हो चुका है रेवेन्यू। आप देखोगे ऑलमोस्ट 11,200 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है वो स्टेबल हो चुका है। अगर हम बात करते हुए चलते हैं प्रॉफिट्स की, तो आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो अभी भी दोस्तों पॉजिटिव ही बने हुए हैं। आप कहीं तक देखोगे ऑपरेटिंग में हम प्रॉफिट्स में ही है ये कंपनी, पर ये लॉस में आ जाती है जब हम बात करते हुए चलते हैं आपकी पैट की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपको हमेशा इनका नेगेटिव ही दिखेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है, 4784 करोड़, 5828 करोड़। इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी ज्यादा ही अभी भी रहने ही वाली है। इसका मेजर यही है कि कंपनी एक बारी और अगर इक्विटी उठा के, कोई क्यूआईपी करके यहाँ से अगर डेप्थ को रिड्यूस करना स्टार्ट करेगी, तो आपको ये भी बहुत जल्दी पॉजिटिव दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करते हुए चलता हूँ, तो आप देखो काफी टाइम से यहाँ पे 7,900 करोड़ का प्रॉफिट लॉस चल रहा था। अब कंपनी 5286 करोड़ के लॉस पे आ रही है। धीरे धीरे इनका जो पैट है वो भी आपको यहाँ पे कम होता हुआ ही दिख रहा होगा। ये भी थी इसके लिए एक पॉजिटिव चीज।
तो कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि इसको 2 दिन 3 दिन के लिए सोच के चलो। फिलहाल अगर मैं टेक्निकल पे भी आऊँगा आपके साथ तो वहाँ पे 2-3 दिन का भी बात कर लेंगे। एक लॉन्ग टर्म व्यू क्यों ये एक मल्टी बैगर स्टोरी हो सकती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये थी एक पूरी इसकी स्टोरी जो आपको समझ आ गई होगी। अगर अब इसके बाद बात कर लेते हैं टेक्निकल लेवल्स की। दोस्तों स्टॉक ने हमें एक फिलहाल डाउनफॉल दिखा रखा था एंड आप इसकी जो रिकवरी देखोगे वो रिकवरी आई है एग्जैक्ट सपोर्ट 1 से। सपोर्ट 1 से स्टॉक ने रिकवरी देना आपको यहाँ पे स्टार्ट किया एंड अब जो पाइवोट लेवल है 11.12 का उसके ऊपर आ चुका है। जो लोग मेरे प्राइम मेंबर्स हैं उनको मैंने एक इनसाइड बार ब्रेकआउट सिखा रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका आज इनसाइड बार ब्रेकआउट हमें कंफर्मेशन मिल गया है। 11.41 के आसपास हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया है। तो जो अब नेक्स्ट लेवल सिंपल मैं बात कर रहा हूँ कुछ दिनों की, तो जो अब नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 12.57 जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 14 तक के लेवल के लिए रेडी हो रहा है। अगर सिंपल और सिंपल आप टेक्निकल लेवल्स पे बात करते हुए चलते हो, ठीक है? तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसके बारे में हम बहुत टाइम से आपके साथ डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था इसका करीबन ₹8 के आसपास जब ये चलता था, जब से मैं आपके साथ इसका डिस्कशन कर रहा हूँ, 12 भी गया था, वहाँ पे प्रॉफिट बुक भी किया था, फिर अब नीचे यहाँ पे आ रहा है, दोबारा उठाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? तो ये था आज के लिए आपका पूरा वीडियो वोडाफोन आइडिया के लिए। आपके शेयर कौन से पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हैं जिसमें आप फँसे हुए हो? अगर उनके बारे में जानना चाहते हो तो एक बारी कमेंट में बताना। जिस स्टॉक के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसके ऊपर मैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाऊँगा एंड ऐसा ही डिस्कशन आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको वोडाफोन आइडिया का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएँगे।